अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद सलमान। जैसा कि मैंने एक HTML की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML देखा था और इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, देन हमने हेडिंग, पैराग्राफ, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। इसके अलावा हमने इमेज टैग किस तरह यूज़ करते हैं और एंकर टैग किस तरह से यूज़ करते हैं, वो सब कुछ हमने देख लिया था। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है और होपफुली वो ये वाली वीडियो जो है हमारी लास्ट वीडियो होगी HTML की बेसिक स्ट्रक्चर की। और उसके बाद जो है हम मूव करेंगे CSS पे, फिर हम देखेंगे हम किस तरह से यूजिंग HTML एंड CSS हम किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेबल टैग किस तरह से यूज़ करते हैं, डिव टैग, क्लास, ID एंड आई फ्रेम। अच्छा, बेसिक मैं आपको पहले बता दूं कि टेबल जो है वो टैग किस लिए यूज़ होता है। आपने देखा होगा एक्सेल की अगर आपने फ़ाइल देखी हो तो उसके अंदर टेबल बने हुए होते हैं, सही है। और काफ़ी इस तरह की जो है हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी वेबसाइट पे टेबल के टैग हमें यूज़ करना पड़ता है। लाइक अगर आपने देखा हो कोई मतलब हम सब्सक्रिप्शन जब बाय कर रहे होते हैं तो उधर दिखा रहे होते हैं कि अगर आप ELD करेंगे तो ये इसमें आपको मिल जाएगी, इसकी फ़ीस ये होगी और इसमें जो है आपको ये फ़ीचर हम प्रोवाइड करेंगे इस वाले पैकेज में। अगर आप प्रीमियम करेंगे तो ये वाला आपको पैकेज मिलेगा। तो वो जो टोटली बेस होती है वो टेबल टैग हम यूज़ करके अपने ये प्राइसिंग का जो टेबल बनता है वो टेबल टैग से ही बनता है। इसके अलावा डिव टैग जो होते हैं वो लाइक आप फॉर एग्जांपल वेबसाइट है, उसके अंदर आपका एक सबसे पहले बैनर आता है, फिर आपका जो है अबाउट अ सेक्शन, सर्विसेज एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल अगर बैनर आता है तो बैनर के अंदर लाइक 100 ऑफ लाइन ऑफ कोड होता है, तो उसको हम एक डिव के अंदर हम रैप अप कर देते हैं। तो जो डिव का टैग है वो एज सच यूज़ नहीं होता, आपकी फ्रंट एंड पे शो नहीं होता, बट आपके जो कोड है उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। लाइक उसमें आप क्लासेस देते हैं, टैग देते हैं, आईडीज़ दे रहे होते हैं, तो वो इसलिए यूज़ होता है। क्लासेस जो है वो इसलिए यूज़ की जाती है, फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले बैनर का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया, उसमें आपने लाइक सेक्शन हम उससे बोलते हैं, तो उसमें आपने फॉर एग्जांपल नाम दे दिया, आपने होम बैनर दे दिया। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है उसमें आपने क्लास दे दी। क्लास इसलिए यूज़ होती है लाइक आपको फॉर एग्जांपल एक सेक्शन पे आपने फॉर एग्जांपल एक हेडिंग है, सही है, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल H1 आपने हेडिंग ले ली और वो जो कंप्लीट वेबसाइट है उसके अंदर आपको सेम हेडिंग का जो स्टाइल है वो लेके चलना है। तो आपने एक क्लास में स्टाइलिंग कर दी और वो कंप्लीट वेबसाइट के ऊपर वही चलेगा। आईडी यूनिक होती है, क्लासेस आप जो है काफ़ी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं सेम, बट आईडी जो है वो एक ही दफ़ा यूज़ होती है और वो यूनिक होती है, सही है। और आई फ्रेम जो है लाइक आपको थर्ड पार्टी जो भी आपको कुछ शो करवाना हो अपनी वेबसाइट पे, लाइक यूट्यूब की वीडियो शो करवानी हो, थर्ड पार्टी फॉर्म शो करवाने हो अपनी वेबसाइट में, तो ये आई फ्रेम यूज़ होता है। तो ये था एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इन टैग्स का। अब हम प्रैक्टिकली किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम डिव देख लेते हैं, डिव किस लिए यूज़ होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था वेबसाइट में डिफरेंट काइंड ऑफ वो होते हैं लाइक सेक्शन। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने एक डिव ली, सही है, और उसमें हम क्लास का जो यूज़ होता है, क्लास हम किस तरह से देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लास लिखा, उसके बाद इज इक्वल और इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया, इस तरह से हम क्लास दे सकते हैं। अब क्लास में आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि रिजेम्बलेंस हो इस सेक्शन के साथ, तो यहाँ पे मैंने बैनर लिख दिया। जैसे ही मेरा बैनर होगा, बैनर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं अभी जस्ट आपको समझा रहा हूँ, तो मैंने क्या रख दिया, बैनर लिख दिया। H1 टैग किस तरह से यूज़ होता है वो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया था, सही है। अब जैसे यहाँ पे डिव जो है ओपन हुआ, सही है, उसमें मैंने क्लास भी दे दी और यहाँ पे क्लोज़ हो गया, सही है। ये हो गया एक बैनर सेक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने एक और डिव ली, यहाँ पे मैंने एक और डिव ली, ओपन और क्लोजिंग टैग हो गया। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा सेकंड सेक्शन है, कौन सा, अबाउट अस सेक्शन, अबाउट अस, सही है। इसी तरह सो ऑन आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर आपके सेक्शन होते हैं एक वेबसाइट में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिव का टैग आपकी वेबसाइट में शो नहीं होता। वो किस तरह से शो नहीं होता वो हम जाते हैं और टेबल का जो हमने HTML की फ़ाइल बनाई थी वो हम खोल के देखें और यहाँ पे हम एक दफ़ा सेव कर लेते हैं। सेव नहीं कर रहा था,
यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ये दिखा दिया बैनर। फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे बैनर आ गया और सेकंड सेक्शन आपका अबाउट अस आ गया। इसके अंदर जो है हमने टैग वो डिव ली थी, टैग लिया था, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। बट अगर हम बैकएंड में इसके फ्रंट एंड के उसमें जाएं तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डिव आ गया और यहाँ पे बैनर आ गई। अच्छा, डिव जो है बेसिकली यूज़ होती है कि आपके अभी जैसे बैनर बनेगा, बैनर में जैसे ये वन टैग नहीं होगा, उसके अंदर इमेजेस होंगी, उसके अंदर बटन्स होंगे, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग, पैराग्राफ एंड सो ऑन। तो उन सब को रैपअप करने के लिए हम एक हेडिंग वो टैग मतलब एक डिव लेके चलते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं क्लोज़ करूँ इसको तो यहाँ पे बैनर की डिव आ गई, इसके अंदर 100 ऑफ लाइन ऑफ कोड होगा। इधर जो है हमारी अबाउट अस आ गया, यहाँ पे भी मैं हेडिंग दे दूँ। अगर यहाँ पे गया मैं डिव के अंदर और यहाँ पे मैंने क्लास दी अबाउट, सही है। यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आपको एक बैनर के डिव दिख रही है और यहाँ पे अबाउट अस। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस, सर्विस और डिफरेंट काइंड ऑफ आप सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, सही है। ये होती है एक डिव का यूज़। और क्लास किस तरह से दे सकते हैं ये। अच्छा, क्लास जो है बेसिकली इसलिए भी यूज़ होती है कि आपको स्टाइलिंग करनी हो। और फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस सेक्शन को बैकग्राउंड देना हो तो मैं क्या करूँगा, बैनर क्लास यूज़ करके उसके अंदर स्टाइलिंग कर सकता हूँ, सही है। और इसके अलावा फिर आईडी हो जाती है। क्लास जो है आप फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी बैनर दे दिया क्लास और यहाँ पे मैंने भी बैनर दे दी, सही है। आप जो है मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं और सेम क्लास भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने स्टाइलिंग इस बैनर पे करी होगी वो इस सेक्शन पे भी आ जाएगी। इस सेक्शन पे जो करी होगी बैनर के नाम से वो इधर मैंने दे दी तो अबाउट अस सेक्शन पे भी वही स्टाइलिंग आ जाएगी, सही है। एक यूज़ ये भी होता है कि हम लाइन ऑफ कोड बचा सकते हैं। एक ही क्लास को स्टाइलिंग करके डिफरेंट सेक्शन में आप उसको जस्ट लिखेंगे, वो सेम स्टाइलिंग यहाँ पे भी आ जाएगी, सही है। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड डिव का। इसी तरह अगर आप आईडी यूज़ करना चाहें, आईडी जो है यूनिक होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दी बैनर आईडी तो मैं बैनर आईडी इस सेक्शन में या किसी भी सेक्शन में जाके नहीं दे सकता क्योंकि वो यूनिक होती है, सही है। ये एक यूज़ होता है किसका, क्लास का और आईडी का। क्लास जो है वो जनरल यूज़ होती है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। बट आप आईडी मल्टीपल टाइम नहीं यूज़ कर सकते। जहां आपने एक आईडी दे दी वो आईडी आप डिफरेंट सेक्शन में नहीं दे सकते, सही है। ये हो गया हमारे तीन, हमने जो टैग हैं वो देख लिए। उसके बाद जो आपके पास आ रहा था वो क्या था, टेबल डिव। अच्छा, अभी हमने टेबल और आई फ्रेम देखना है तो उससे टेबल एक बड़ा टॉपिक है, उससे पहले हम आई फ्रेम देख लेते हैं। आई फ्रेम जैसा कि मैंने आपको बताया था वो थर्ड पार्टी वेबसाइट से, फॉर एग्जांपल हमें यूट्यूब से, वीमियो या किसी भी वेबसाइट से हमने उनका फॉर्म चाहिए हो तो वो हम थर्ड पार्टी लाइक आई फ्रेम की तरह यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट में हम शो करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने चैनल में जाता हूँ, यहाँ पे कोई एक वीडियो ली और हम किस तरह से आई फ्रेम ले सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो हम किस तरह से शो करवा सकते हैं। तो आप शेयर के बटन पे जाएंगे, यहाँ पे एम्बेड पे जाएंगे और यहाँ पे आपको जो है ये आई फ्रेम का टैब आपको ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देगा। आपने जस्ट क्या करना है, ये कंप्लीट जो है आपने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैंने एक और डिव ली, सही है। और इसमें मैंने क्लास दे दी क्या, यूट्यूब वीडियो, सही है। आप कुछ भी दे सकते हैं वीडियो क्लास का नाम। मैंने आपको जैसे कि बताया था मैं जो है जो रिजेंबल कर रही हो अपनी सेक्शन से वही देता हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दी यूट्यूब की वीडियो और उसके बाद कंट्रोल सेव किया और हम अपने आ गए ब्राउज़र पे और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो आपको अपनी यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे शो हो जाएगी, सही है। और अगर आप देख रहे हैं जैसे अभी ये यूट्यूब की वीडियो में जो है थोड़ी हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आई फ्रेम में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विड्थ जो है 560 दी हुई है, मैं 100% कर दूँ और हाइट को जो है मैं फॉर एग्जांपल 550 कर दूँ, सही है। और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये जैसा कि 100% दी थी, जो इसको जितनी भी विड्थ मिलेगी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगी और हाइट जो है वो 550 पे आ गई।
तो ये हमने देख लिया हम किस तरह से आई फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको डिफरेंट वेबसाइट से लेनी है, लाइक वीमियो से लेनी है, तो उसमें भी आप जस्ट एम्बेड कोड वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आई फ्रेम आपको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से आप अपनी हाइट और विड्थ अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कस्टमाइजेशन होती है इसके अंदर, लाइक आपने ऑटो प्ले करना है या आपने कंट्रोल देना ही नहीं देना, वो थोड़ा एडवांस आ जाता है। बट फॉर नाउ हमें जो है जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ HTML देखना है, तो इसलिए मैं आपको एडवांस की तरफ नहीं लेके जा रहा। जब हम एक वेबसाइट बनाएंगे यूजिंग HTML एंड CSS, वो थोड़ी एडवांस हमारी वीडियो होगी, तो उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट एडवांस लेते हुए आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हुए अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये हमने अपने सारे टैग्स देख लिए हैं। अब जस्ट जो रहता है वो है टेबल टैग। सही है, तो हम टेबल टैग के लिए सबसे पहले हमने डिव ली और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल क्लास दे दिया क्या, टेबल टैग। सही है, अब जो टेबल का टैग है वो किस तरह से होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया टेबल का टैग क्यों यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम टेबल के टैग को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, ये हो गया टेबल का टैग ओपन होके क्लोज़। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें करना होता है कि हम यहाँ पे आएंगे और टेबल का टैग ओपन करके हमने क्लोज़ कर दिया, उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो बॉडी का टैग होगा, वो बॉडी लिखेंगे और यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। सही है, अब टेबल किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है रोज़ एंड कॉलम पे। रोज़ क्या होते हैं, जो हमारी हॉरिजेंटली होती है, कॉलम हमारी वर्टिकली होती हैं। सही है, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको कितने रोज़ चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमें जो है 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स चाहिए। तो रोज़ किस तरह इंडिकेट करते हैं और किस तरह ओपन होती हैं, क्लोज़ होती हैं। तो मैंने TR लिखा, T मतलब बॉडी टेबल और R मीन्स रो। सही है, यहाँ पे मैंने एक रो ले ली, उसके बाद मुझे जैसा फॉर एग्जांपल 3 रोज़ चाहिए थी। सही है, यहाँ पे मैंने क्या कर दी, 3 जो है मैंने रोज़ ले ली। सही है, ये एक रो हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड। अब रो के अंदर मुझे कितने कॉलम चाहिए वो अब मेरे पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लेके चल रहा हूँ कि मुझे 3 ही कॉलम चाहिए। अब कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, टेबल TD करेंगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल रो 1 है और क्या है, कॉलम भी 1 है। सही है, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया R1 C2 R1 रो 1 कॉलम 2। सही है, R इधर C3 कर दिया। तो आपका जो है ये मैंने डमी डेटा इंटर किया है, आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे इंटर करेंगे। सही है, इससे क्या हो गया, रो मैंने 1 ले ली। सही है, रो 1 ले ली और इसमें 3 जो है कॉलम्स आ गए। सही है, इसी तरह फिर आपने ये सेकंड रो पे गए और यहाँ पे आपने TD लिखा और यहाँ पे R2 C1। सही है, अब इसको मैंने कॉपी करके C3 यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह क्या होगी, 2 मैंने रोज़ ले ली, उसके अंदर 3 कॉलम्स हो गए। सही है, हमारी अभी रो जो है लास्ट हो गई। इधर मैंने क्या किया, TD करा और R3 और C1। सही है, इसमें फिर कॉपी करके C3 कर दिया। इस तरह आप देख सकते हैं कि 3 रोज़ और 3 कॉलम्स मेरे पास, हर रो के अंदर 3 कॉलम्स आ गए। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हम किस तरह से टेबल टैग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने टेबल का टैग ओपन किया, उसके अंदर क्लोज़ भी कर दिया, फिर हमने बॉडी ली, टेबल बॉडी, उसके अंदर अब ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। 100 ऑफ रोज़ भी खोल सकते हैं आप, 100 ऑफ कॉलम्स भी आप खोल सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे टोटली डिपेंड करता है। अभी जस्ट हमने डमी डेटा इंटर करना है, तो हमने इतनी ज़्यादा रोज़ कॉलम नहीं लिए। यहाँ से मैंने कंट्रोल C किया। अब ये किस तरह से हमें शो होता है वो करना है, तो यहाँ से रिफ़्रेश करा और ये आपको दिख गई 3 रोज़। सही है, ये हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। अब ये थोड़ा इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अभी CSS पे फोकस नहीं किया है। अच्छा, CSS जो है फॉर एग्जांपल आपके जो HTML है वो आपकी बोन्स हो गई और जो CSS है वो आपकी स्किन होती है। स्किन आपको रिप्रेजेंट करती है आपका क्या बॉडी स्ट्रक्चर है। सही है, बॉडी में किस तरह से आपकी इन्हेंसमेंट आती है। सही है, तो इसलिए मैंने इसमें स्टाइलिंग नहीं की है, बट मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कि किस तरह से शो होगा।
तो उसके लिए मैं CSS लिख रहा हूँ, बट अभी आपको नीड नहीं है। सही है, तो मैंने क्या कर दिया, TD, TR, और इसको मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर दे देता हूँ, क्योंकि अभी बॉर्डर नहीं है इसलिए सही से रिप्रेजेंट नहीं हो रही कि क्या लिखा है, क्या किस तरह से हमारी टेबल शो होंगी। ये अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये CSS का टॉपिक हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा, तो उसमें आपको मैं बता दूंगा। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि हमारे पास ये एक जो है कॉलम आ गया, ये यहाँ से शुरू होके ये जो है एक कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, इसी तरह एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो। सही है, ये हो गई हम किस तरह से टेबल टैग यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि फर्स्ट जो है हमारी जो रो होती है वो हेडिंग एज ए हेडिंग यूज़ हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी मार्कशीट देखी होगी, ऊपर आ रहा होता है कि सब्जेक्ट नेम, सही है, उसके बाद आ रहा होता है क्रेडिट आवर्स और मतलब स्टेटस, पास है या फेल हैं क्या है। सही है, तो वो ऊपर एज ए हेडिंग आ रही होती है। तो उसको हेडिंग हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम TD की जगह हम क्या करेंगे, TH कर देंगे। सही है, T हेडिंग, T मतलब टेबल और हेडिंग। सही है, इस तरह आप हम याद कर सकते हैं। सही है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको TH इसको भी कर दिया, TD को यहाँ से भी, और यहाँ पे भी मुझे TH करना होगा। यहाँ पे मैंने TH कर दिया। अब जो है ये एज ए हेडिंग यूज़ होगी, तो आप देख सकते हैं ये रेगुलर टेक्स्ट है तो ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। जैसा कि ये अब बोल्ड हो गया, और इस पर बॉर्डर इसलिए हट गया कि मैंने यहाँ से यहाँ पे TH पे स्टाइलिंग नहीं करी थी, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, TH लिख दूँगा। अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट समझना है। सही है, तो ये इस तरह से हेडिंग हो गई। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक आपको समझा दूँ कि सब्जेक्ट नेम, सही है, यहाँ पे जो है TH में अब यहाँ पे जो भी आएंगे ना वो सब्जेक्ट के नेम आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया केमिस्ट्री, सही है, यहाँ पे आ गया मैथ्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर, और यहाँ पे स्टेटस लिख देंगे, पास या फेल। तो इस तरह से आपकी जो है टेबल का जो टैग है वो इस तरह से यूज़ हो सकता है, जो कि हम प्रैक्टिकली भी एक दफ़ा देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ सके। सब्जेक्ट नेम कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने मार्क्स कर दिए, और यहाँ पे और यहाँ पे स्टेटस कर दिया। सही है, अभी हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यार है, और उसके बाद मैंने मार्क्स सबसे पहले कर दिए, फॉर एग्जांपल 100, और यहाँ पे फिर आ जाएगा स्टेटस, नहीं सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम आएगा, केमिस्ट्री, फिर आ जाएंगे मार्क्स, मैंने फॉर एग्जांपल 90 कर दिया, और स्टेटस पास कर दिया। सही है, मैं एक ही रो में कर रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। इसको मैं एक दफ़ा कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। अब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट नेम सारे यहाँ आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री कर दिया है, और यहाँ पे इंग्लिश हो सकता है, मार्क्स आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है टेबल का टैग यूज़ होता है। तो ये था आज की वीडियो का हमारा टॉपिक, हम किस तरह से जो है ID यूज़ करते हैं, क्लास टैग यूज़ कर सकते हैं, आई फ्रेम किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो का टॉपिक था वो टेबल टैग और आई फ्रेम था। सही है, होपफुली आपको ये वीडियोस जो है हेल्पफुल होगी, और आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे और जो आपके क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जो है आंसर लाजमी करूँगा। और इसी के साथ अभी ये वाली जो वीडियो है हमारी HTML की, होपफुली ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम CSS की वीडियो के ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप पेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट आती रहें। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।